प्यारे दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी कविता मैं मानव क्यों करता। मैंने हर घर को बांटा, मैंने हर घर को बांटा, टुकड़ों में परिवारों को। मैं अहंकार, लेट गो करने की भावना का अभाव, मिथ्याभिमान, छोटी छोटी बातों में ईगो का टकरा जाना, इस बात ने केवल धरती और आकाश को थोड़ी बांटा है, पर्वत, नदियां और समंदर को थोड़ी बांटा है। केवल छोटे छोटे यूनिट बचे थे प्रेम के, जिसे कहते थे हम घर। आज तो घर कहाँ रहा। लोग कहते हैं मेरे फ्लैट पर आना। जनरली इसी भाषा का यूज होता है। हाँ, कुछ लोग घर शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि क्या वाकई में सीमेंट, ईंटें, रेत के जो मकान है वो घर है? घर तो किसे कहते हैं? एक समय था जहां पूरा परिवार साथ रहता था, और परिवार का अर्थ था दादा दादी, माता पिता, दो तीन भाई, एक आध बहन, दो तीन बहुएं, दो चार बच्चे और नाती पोतों का आते जाते रहना। आज ऐसे परिवार भूले भटके कोई देहात में, कोई गांव में देखने को मिलता है। परिवार कहाँ? सरकार एक शब्द देती है, परिवार नियोजन, और उसमें व्याख्या आई हम दो हमारे दो, और आज तो इससे भी कम होता चला गया। आप दो और आपके दो, इतनी डेफिनेशन अगर रही परिवार की, तो वृद्ध दादा दादी कहां जाएंगे? माँ बाप कहां जाएंगे? दोस्तों, असहिष्णुता, घमंड, वह घमंड फिर डिग्री का हो सकता है, हाई फाई जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, और मिथ्या अभिमान भी हो सकता है। वेन ईगो। प्यारे दोस्तों, परिवार तो टूटते गए, घर तो टूटते गए। अंग्रेजी में दो शब्द है, होम और हाउस। आज हाउस रह गए हैं, हाउस वाइफें रह गई। घर तो कई नसीब से ही मिलता है। घर का अर्थ क्या है दोस्तों? जहां अपनापन हो,
जहां एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करने का भाव हो, जहां एक दूसरों को संभाल लेने की सद्वृत्ति हो, जहां सेवा हो, सेवा को बोझ नहीं परंतु कर्तव्य माना जाता हो, परस्पर के लिए अपार प्रेम हो, इसे घर कहते हैं। आज घर टूटने लगा। बूढ़े लोगों का तो पता नहीं कैसे जी रहे हैं। माँ बाप से बच्चे अलग हो जाते हैं, शादी हुई नहीं कि माता पिता को छोड़े नहीं, और फैशन में बोलते हैं मेरा सेपरेट फैमिली है, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहता हूं। जॉइंट का मतलब बहुत गहरा है मित्रों, लेकिन समाज के मूल में मैं, ईगो, अहंकार, उसने समाज के मूल में प्रहार किया है, घाव किया है। माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए युवाओं को बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती। सेपरेट फैमिली में भी घर कहां? हस्बैंड जॉब पर, वाइफ जॉब पर, बच्चे मेड के हाथ में पल रहे हैं, थोड़े बड़े हुए प्ले हाउस में, फिर थोड़े बड़े हुए स्कूल में, थोड़ा बहुत समय बचा तो मोबाइल में, फिर कॉलेज में, फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के साथ। क्या बात करूं दोस्तों, पीर पर्वत बन चुकी है, पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा उतरनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा उतरनी चाहिए। दुष्यंत कुमार ने सही कहा है, लगता है पीड़ा पहाड़ बन गई है, अब पिघलनी चाहिए। ये सामाजिक पीड़ा का जो पहाड़ बन रहा है वह पिघलकर फिर से एक समरस समाज, परिवार भाव, त्याग और समर्पण का भाव और एक दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की तत्परता, उसे ही शायद मैं राम राज्य कहूंगी। पीर पर्वत बन चुकी, अब पिघलनी चाहिए। पुनर्निर्माण की अब जरूरत है। खैर, मैंने हर घर को बांटा, मैं अहंकार ने हर घर को बांट दिया, टुकड़ों में, परिवारों में। एक विशाल परिवार था, बच्चों पर बड़ों के हाथ थे, दादा दादी का प्रेम था,
सुंदर कहानियां सुनकर बच्चे को महान धारणाएं मिलती थी। राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, हनुमान जी कैसे थे, ध्रुव कैसा था, प्रहलाद क्या था। और उन महान धारणाओं में से बच्चे का कोमल मानस एक महान बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित होता था। आज सर पे बड़ों का हाथ नहीं रहा। बड़ों का कदम कदम पर मॉम और डैड के द्वारा इंसल्ट होता हुआ देखकर बच्चे भी बड़ों का आदर करना स्वाभाविक है भूल जाए। स्वाभाविक है, माहौल का असर। और इसका दुष्परिणाम थोड़े बच्चे बड़े होंगे तब मॉम और डैड को भी चुप ऐसा कह देंगे, कह देते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, मैंने हर घर को बांटा टुकड़ों में, लेकिन इतिहास, पुराण और शास्त्रों के आदर्श कहानियां गई वृद्धाश्रम में। बच्चों के लिए मोबाइल एक कंपनी बन गया, और कोई कंपनी देने वाला है नहीं। माँ बाप का समय रूपांतरित हो रहा है कैश में, पैसे कमाने में, और बच्चों की महान संभावनाएं खत्म होती जा रही है। उनकी ऊर्जा, उनका समय बर्बाद हो रहा है। दिमाग मोबाइल फोन पर गंदे दृश्य देख देख कर सड़ रहा है। ये जो कुछ भी मैं कहती हूँ ये एक वास्तविकता है। यंग जनरेशन में मोबाइल का एडिक्शन इतना खराब तरीके से हो रहा है कि उसको छुड़वाने के लिए साइकियाट्रिशियन की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। बड़े भी कुछ, केवल बच्चे नहीं, बड़े लोग भी इस बात का शिकार बन चुके हैं काफी हद से। चिंतन, मनन, अध्ययन बहुत सीमित मात्रा में रह गया है। क्षणिक मनोरंजन को आधुनिक मानव ने जीवन मान रखा है। ये जहरीले बीज अगर अभी भी खत्म नहीं हुए तो भयानक वृक्ष उग निकलेंगे। उसके परिणाम कितने भयंकर होंगे वह मैं कह नहीं सकती हूँ, और मुझे इतना खराब भविष्य भाखना भी नहीं है। मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। मेरा काम है सिर्फ आपको जगाना। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम बदले तो जमाना बदले। बच्चों को बदलना है तो पहले मॉम और डैड को बदलना पड़ेगा।
मनुष्य भावना शून्य होता जा रहा है। मैंने हर घर को बांटा, मैंने हर घर को बांटा, टुकड़ों में परिवारों में, हर घर टुकड़ों में बट गया, घर टूट गए, फ्लैट अस्तित्व में आ गए। मैंने हर घर को बांटा, टुकड़ों में परिवारों को, भाई भाई को बांट दिया। ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आज हम कहते हैं कि लक्ष्मण सुमित्रा पुत्र 14 साल तक भाई भाभी की सेवा में, अर्थात श्री सीताराम की सेवा में 14 साल तक वन में चले गए। साकेत का सुख वैभव छोड़कर, अयोध्या का महल छोड़कर, तो कुछ नफट, नासमझ और बेशर्म लोग कहते हैं कि वह तो सारी कल्पना है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वे लोग इसलिए कल्पना बना देते हैं कि अगर वास्तविकता है भारत की, ऐसा स्वीकार करेंगे तो खुद को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। इसलिए टालने के लिए कहते, ये तो सारी कल्पनाएं थी, किस जमाने की बात कर रहे हो। तो मैं आपको सवाल करती हूं कि प्रेम, समर्पण, स्वीकार, सहिष्णुता, लेट गो करना, ये सारे शब्दों को भी अब तो भूल जाओ। किस जमाने की बात करते हो? ठग रहे हो क्या एक दूसरों को प्रेम के नाम से, समर्पण के नाम से? खैर, मुझे बात रामायण की नहीं करनी, वह तो इतना उम्दा ग्रंथ है कि मैं जितना बोलूंगी उतना मेरे लिए कम पड़ जाएगा। मुझे यहां बात करनी है मैं, मतलब अहंकार की, ईगो। डे बाय डे ईगो का ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि शेयर बाजार की भांति ऐसे लोग कभी भी विध्वंसित हो जाते हैं, इतने गिर जाते हैं, न तो दूसरों की नजरों में खड़े हो सकते हैं, न तो अपने जीवन में। अभी भी जागो मिथ्या अभिमान से। जो कुछ भी ईश्वर कृपा से आपको मिल रहा है, धन हो, पद हो, प्रेम हो, अच्छे दोस्त हो, तो उन सबको, उस कृपा को, उस ग्रेस को हजम करना सीखो। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर होती है ना, वह थोड़ा सा खाते हैं तो वॉमिट करने लगते हैं। आज यही स्थिति है समाज की, लोगों की मनस्थिति की। कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, उससे हजम नहीं होता है, इधर उधर वॉमिट करने लगते। मैं तो वेल सेट हो गया, बस मेरी गर्लफ्रेंड है, हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, कनाडा चले जाना है, फिर बुला लेंगे,
मॉम डैड को, फिर तो राम राम। खैर, इसका मतलब ये मत करना कि मैं संकुचित मानस की हूं। आसमान की बहुत सफर करो, बहुत प्रोग्रेस करो, लेकिन सत्य की राह पर, इंसाफ की डगर पर, बूढ़े माँ बाप के बैलेंस को खत्म करके, बैंक बैलेंस को खत्म करके, उनके कंधों पे पैर रख के जवानी के पंखों से मत उड़ जाना। ख्याल रहे आपका भी कुछ कर्तव्य है, लेकिन ईगो, मैंने ये परीक्षा पास कर ली, मैंने वो परीक्षा पास कर ली, वक्त है ना दोस्तों, हर बात का जवाब देता है। वह बात सही हो तो उस तरीके से जवाब मिलता है, और गलत हो तो समय उस तरीके से जवाब देता है। वक्त वक्त है, वह किसी का नहीं हुआ, इसलिए वास्तव में जो अपने हैं उसे अहंकार के वश होकर ठुकराना बंद करो। केवल स्वार्थ साध लेना, चालाकियां करना, कनिंगनेस, ये बुद्धि नहीं है। दुर्गा सप्तशती में कहा है, बुद्धि रूपेण संस्थिता। इसका मतलब ये है कि सद्बुद्धि, केवल बुद्धिवादी मत बनना, बुद्धिमान बनना दोस्तों। बुद्धिवादियों ने बहुत मार खाई है भारत में, इतना ही नहीं विदेश जाकर भी मार खाई है, कहीं के नहीं रहे। यहां से जीना सीखो, और यहां से जीने के लिए मतलब दिल से जीने के लिए दिमाग में से अहंकार को कम करना पड़ेगा, धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। और अगर जो मनुष्य अच्छी समझ के द्वारा अहंकार शून्य हो गया तो उसे मैं प्रबुद्ध कहूंगी। एक बार गौतम बुद्ध पर कोई थूका, बहुत क्रोध आता होगा। प्रबुद्धों पर वैसे भी दुनिया को बहुत क्रोध आता है। तो बुद्ध ने क्या किया? वस्त्र का एक टुकड़ा हाथ में लिया और पोंछ दिया, और फिर कहा कि भैया और कुछ कहना है? मैं समझता हूं कि आपके मन में मेरे प्रति बहुत क्रोध है। आप जो मुंह से नहीं कह पाते हो,
इतना क्रोध है आपके मन में से कि शब्दों के द्वारा व्यक्त करने के लिए सक्षम नहीं हो, इसलिए आपने मुझ पर थूक दिया। मैं समझ सकता हूं, कोई बात नहीं। और कुछ कहना है तो कह दो। प्यारे दोस्तों, राजकुमार गौतम जो बुद्ध बना और इस बात को, इस गुस्ताखी को, इस अपमान को सहन कर गए, इसका मतलब ये नहीं कि वे नपुंसक थे, कायर थे, कुछ कर नहीं सकते थे, ऐसा मत समझना। तीरंदाजी भी जानते थे, कई कलाएं और विद्याएं थी उनमें, लेकिन उसकी यात्राएं थी प्रेम और करुणा। और इसके लिए पहले मान अपमान से पर होना अति आवश्यक था और स्वयं के साथ पहले बुद्ध प्रयोग करते थे कि मैं कहां तक सफल हूं मेरे अहंकार को जीतने में, मान अपमान से पर होने में। इसलिए ऐसी छोटी मोटी घटनाओं के प्रति लक्ष्य नहीं देते थे। ये दृष्टांत मैंने दिया अहम शून्यता का। महावीर को बहुत गालियां पड़ी, रामतीर्थ को बहुत गालियां पड़ी, लेकिन वे लोग अहम शून्यता के अभ्यासु थे। मैं ये नहीं कह रही हूं दोस्तों कि आप घर बार छोड़कर भगवे पहनकर निकल जाओ या सफेद वस्त्र पहनकर निकल जाओ या कपड़े उतार कर दिगंबर साधु की दीक्षा ले लो ना। मैं कहती हूं कि किले के अंदर रहकर, गढ़ के अंदर रहकर युद्ध करना ज्यादा सलामती पूर्ण है। हम तो जंप कर गए, घर छोड़कर निकल गए, किला छोड़कर खुले मैदान में असुरक्षित मार्ग पर आ गए। परंतु जो गृहस्थाश्रम में है उनकी यात्रा तो ज्यादा सरल है। आप ज्यादा सुरक्षित हो और सुरक्षितता में ज्यादा अच्छे से साधना हो सकती है। खैर, ये कविता जिस पर मैं सत्संग कर रही हूं, मैं मानव क्यों करता। ये कविता वैसे तो लगेगी कि हाँ बहुत सरल साधारण है, लेकिन कुछ कुछ बातें बहुत गहन है। मेरे साथ साथ आप भी इस काव्य के द्वारा थोड़ी आध्यात्मिक यात्रा कर लेना। और अध्यात्म का आरंभ होता है सच्ची समझ से। अब साधु हो जाओ ऐसा मैं नहीं कहती हूं, और मैं ये भी कहूंगी कि ना समझ साधु से समझदार गृहस्थी ज्यादा अच्छा है।
क्योंकि हर इंसान बुद्ध या महावीर या राम तीर्थ नहीं बन सकता। परिवार के साथ रहना ना, ये सबसे बड़ी साधना है। जो लोग कहते हैं कि हम सेपरेट फैमिली में रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों को समझना, दूसरों के लिए कुछ करना उनकी तैयारी नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है, दूसरों को समझने की उनकी कोशिश ही नहीं है। ज्यादातर, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि तो आप क्यों साधु बने? क्या जरूरत थी साध्वी बनने की? दोस्तों, ये तो मेरे बचपन की घटना घट गई, ये मेरी नियति थी। अगर आपकी नियति सन्यास होगा तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। खैर, मैंने हर घर को बांटा, मैंने हर घर को बांटा, टुकड़ों टुकड़ों में परिवारों को, भाई भाई को बांट दिया। आज भाई भाई कोर्ट में हाजिर, एक दूसरे के सामने अलग अलग एडवोकेट के साथ आमने सामने आ जाते हैं। मामला क्या होता है? छोटा सा एक पुराना घर, जो एक जमाने में बाप ने केवल 5,000 में खरीदा था, आज उसकी वैल्यू 25 लाख हो गई है। और दोनों भाई ये चाहते हैं कि आधा आधा मिल जाए। एक भाई ने दबा लिया है। छोटे का हक कभी बड़ों ने मार दिया, कभी बड़ों की भावनाओं को छोटे ने खत्म कर दी। मैंने हर घर को बांटा, टुकड़ों में, परिवारों में। मैंने हर घर को बांटा। घर घर की ये हिस्ट्री है। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। फिर से कहती हूँ, अपवाद रूप से कोई छोटे गांव में बड़ा परिवार एक साथ रहता हो, ये अलग बात है। हाँ, कुछ लोग कहते रहते साथ में किचन अलग अलग है। अरे रोटी तो सब कुछ है, जो कुछ है वह रोटी है, जो कुछ है वो अन्न है। जिसके अन्न अलग, उनके मन अलग। साथ बैठकर एक चूल्हे पे जो रोटी बनी, वह भले रूखी सूखी हो, लेकिन साथ बैठकर जो खाने में आनंद है, वह आनंद 5 स्टार होटल के खाने में नहीं है। जहाँ माता परोसती है, जहाँ बड़ी भाभी परोसती है, भैया थोड़ा सा तो ले लो, उसका आपके सामने बिल नहीं रखा जाएगा। 5 स्टार होटल में जैसे ऑर्डर करते जाएंगे वैसे वैसे फिगर बड़ा होता जाएगा, बिल चुकाना पड़ेगा। लेकिन पैसों का जिसको अहंकार आ गया है, वह व्यक्ति इस चीज को शायद नहीं समझ पाएंगे और कहेंगे कि ये तो बहुत पुरानी बातें कर रही है माता जी। लेकिन एक बार तो इंसान को इन पुरानी बातों की ओर वापस लौटना ही पड़ेगा। आजकल मैंने देखा है क्या मानसिकता है पत्नी की, और क्या मानसिकता है माता की। बेटा थका हारा घर पे आता है ना,
आता था ना, तो बूढ़ी माता अपने पल्लू से बेटे का पसीना पोंछ देती थी। इधर आ बेटा, इधर आ, बहुत पसीना आ गया तुझे, बैठ बैठ, थोड़ी देर बैठ जा। और वाइफ जिसे कहते हैं, मैं बेटर हाफ, दो गर्लफ्रेंड बाहर घुमाता है और कहता है बेटर हाफ। उस बेटर हाफ के दुपट्टे से सर पहुंचने हस्बैंड जाता है ना, तो वाइफ कह देती है कि मेरा दुपट्टा गंदा मत करना, नैपकिन ले लो। ये फर्क आ गया है, ये सोच का फर्क है, ये भावनाओं का फर्क है। दोस्तों, वजह है ईगो। आदमी ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से भावना शून्य होता जा रहा है। मैंने हर घर को बांटा, टुकड़ों में परिवारों को, भाई भाई को बांट दिया, भाई भाई को कोर्ट में आमने सामने कर दिया, बांट दिया। खुश नहीं एक दूसरों को मिलकर, कुछ तो वजह होगी, जिम्मेवार कोई भी हो, लेकिन कुछ वजह तो होगी। सॉरी, मैंने हर घर को बांटा, टुकड़ों को, परिवारों को, भाई भाई को बांट दिया, भाई भाई को बांट दिया, बच्चे बूढ़े माता तक को, भाई भाई को बांट दिया, बच्चे बूढ़े माता तक को। कुछ बरसों पहले एक समय था कि सुनने को मिलता था, बड़ा भाई चला गया, उनके 2 बच्चे हैं, तो हम 3 भाई हैं, तो दोनों बच्चे की जिम्मेदारी हम एक एक भाई ने ले ली है। उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सेट कर देंगे और शादी विवाह कर देंगे उसका। ये सुनने मिलता था, आज ऐसा सुनने को भी नहीं मिलता है। होंगे ऐसा कहीं कहीं, लेकिन रेयर केस में। भाई भाई को बांट दिया, बच्चे बूढ़े माता तक को, बच्चे भी बट गए, बूढ़े भी बट गए। कुछ बरसों पहले एक मूवी आई थी, मूवी का नाम था बागबान। अच्छी थी, बहुत कम मूवी देखती हूं मैं, लेकिन नसीब से जब मैं कोई मूवी देखती हूं तो अच्छी मूवियां ही मुझे मिल जाती है, और अगर ढंग की नहीं लगती तो रिमोट तो हमारे हाथ में होते, जैसे आराम बंद कर देते। हमारी आंखें, हमारे कान कचरा डालने के लिए नहीं है। खैर, माता तक को, माँ बाप तक को बांट दिया भाइयों ने। कहते हैं पापा को मैं रखूंगा और मम्मी को तू रख लेना। बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी जिन 2 पंछियों ने साथ बिताई है, सारस पक्षी की जोड़ी की तरह, उनको अलग अलग रहना पड़े, कितनी वेदना होती है। आज तो माहौल ही बदल गया, सुबह से शाम तक अलग रहते हैं और शाम को रसोई बनाना, साथ बैठकर खाना, बातें शेयर करना, ये कहाँ रहा। शाम को चलो फिर स्कूटर लेकर होटल में खा लेंगे, लारी गल्ला पर खा लेंगे, जितनी जेब की कैपेसिटी। खैर छोड़ो, बाहर का खाना कुछ गलत नहीं है,
अगर हेल्थ के लिए खराब नहीं है तो समय के अभाव में बाहर खा सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इसमें। बात इतनी है कि माँ के हाथ की रोटी में जो भाव होता है मेरा बेटा खाएगा, पत्नी के हाथ की रोटी में रसोई में जो भाव होता है मेरा पति खाएगा, बहन के हाथ की रोटी में जो भाव होता है मेरा भाई खाएगा। ये बातें बाहर कहाँ मिलेगी? लेकिन काश मेरी बात लोगों की समझ में आ जाए। खैर, मैं की माया है कैसी? मैं की ये अहंकार की माया भी कैसे लग गई आदमी को? बातें करना जितनी आसान है कि वो बहुत इगोइस्टिक है, अभिमानी है। ये जितना बोल देना आसान है उतना ही निराभिमानी बनना कठिन है। दूसरों के लिए बोलना आसान है, लेकिन ये जो बातें हैं मेरी सारी जितने भी दृष्टांत है ये सब भीतर झांकने के लिए है। मैं एक ही बात चाहती हूं, कैसे भी कुछ भी करके मनुष्य जागे, और एक बार आपका इंसान जाग उठा फिर तो मेरा काम आपके द्वारा आगे बढ़ेगा। फिर जरूरत कहाँ रहेगी मुझे बोलने की? दोस्तों, मैं की माया है कैसी? ये मैं की माया अहंकार का बंधन, अहंकार के अंधकार ने मनुष्य को बहुत बुरी तरह घेर लिया है। मैं की माया है कैसी? अच्छे अच्छे चले गए। मैं की माया है कैसी? अहंकार की ये कैसी माया, इल्यूजन। अच्छे अच्छे चले गए, अच्छे अच्छे लोग चले गए उसमें। समझ में आता है लेकिन कि ये मेरा अहंकार था। हो सकता है तब तक देर हो चुकी हो। मैं की माया है कैसी? अच्छे अच्छे चले गए। देव देवियां ऋषि मुनि, देव देवियां ऋषि मुनि, तपसी साधु भी ठगे गए। देव देवियां ऋषि मुनि, तपसी साधु भी ठगे गए। तपस्वी को कभी तप का अहंकार आ जाता है, साधु को कभी अपनी साधुता का, अपने संप्रदाय का, अपनी भीड़ का, एटसेट्रा। ज्यादा बोलूंगी तो ज्यादा कड़वा हो जाएगा। आप नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं, आम आदमी नहीं, साधु लोग ही मुझसे रूठ जाएंगे। तपस्वी तप के अहंकार से ठगा गया है। इतिहास पढ़ो। साधु श्वेत या भगवे के अहंकार से कभी कभी ठगा गया है। ऋषि मुनि भी मैं की माया से नहीं बच पाए। तो आप ऐसा मत कहना कि तो हम कैसे बच जाए, हम तो साधारण है। आपको साधारण रहना है, आपको बेस ही रहना है कि लॉफ्टी बनना है, ऊपर उठना है थोड़ा आंतरिक रूप से, कि गंदी नाली के कीड़े ही बने रहना है। खैर,
मैं करता गया दशानन, मैं करता गया दशानन, मैं करता कंस गया। 10 मस्तक 20 हाथ, मतलब इतना क्षमतावान था। चारों वेद कंठस्थ, स्वयं शिव उसके द्वार पर आते थे, दशानन चल मेरा पूजन कर ले। लेकिन उसका अहंकार उसको खा गया। दोस्तों, इत्तेफाक से आज ही दशानन की बात आई, जिक्र हुआ और आज दशहरा है। दशहरा, दशहरा, रावण मारा गया। आज के दिन रावण जलाया जाता है। आज के दिन बड़े बड़े मैदानों में रामलीला होती है। लेकिन मैं कहती हूं कि रावण को बनाना और आतिशबाजी देखना, धड़ाधड़ी करना या रामलीला देखकर क्षणिक मनोरंजन करना, ये हमारी परंपरा नहीं कहती है। दोस्तों, हमारे अहंकार के रावण को मारना है। कोई आकर मारे, इससे तो अच्छा नहीं है कि हम खुद ही उसको पहचान ले और उसे खत्म कर दे। तो सुवर्ण की लंका तो ना खत्म हो जाए, अर्थात आपकी सुख शांति तो खत्म न हो, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वे तो आपको न गंवा दे, आपके बच्चे और आपके भाई लोग तो आपको रिस्पेक्ट से देखे। मैं करता गया दशानन, मैं करता कंस गया। भगवान का मामा था, सोचो तो सही। और कितनी बड़ी करुणा, अपने ही मामा को श्री कृष्ण को मारना पड़ा। मैं करता गया दशानन, मैं करता कंस गया। कृष्ण कोई पागल नहीं थे। उसके कंस के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसका आतंक और अत्याचार अति पर पहुंच गए थे। प्रजा त्रस्त थी। केवल देवकी और वसुदेव को कैद किए थे, इसलिए बदले की भावना से कृष्ण ने कंस को नहीं मारा। भागवत को समय निकालकर कभी पढ़िए। मनोरंजक कथाएं होती है, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जो जागृत वक्ता होते हैं, ऐसे वक्ताओं की वाणी को सुनिए जो भागवत पर बोले हैं। तब आपको पता चलेगा कि कंस का अत्याचार किस हद तक पहुंचा था। मैं करता गया दशानन, मैं करता कंस गया। गए सिकंदर पोरस चंगेज, गए सिकंदर पोरस चंगेज। अच्छे अच्छे और आतंक फैलाने वाले ये सब चले गए, लेकिन मैं नहीं गया। गए सिकंदर पोरस चंगेज, लेकिन मैं नहीं गया, लेकिन मैं नहीं गया। दोस्तों, मैं का मरना जीवन है। अहंकार पूर्ण जीना ये मृत्यु है। अहंकार में जीने वालों को पता नहीं चलता इस मृत्यु का, लेकिन अहंकार मनुष्य को धीमे 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 दीमक की तरह खत्म कर देता है। बहुत अहंकार आपके स्वभाव में होगा ना,
तो लोग आपका त्याग करते जाएंगे और मतलबी लोग आपको कुरेद कुरेद कर खाएंगे। लेकिन अच्छे भले लोगों से आपका संग कभी नहीं होगा। सच्चे लोगों से आपका इसलिए संग नहीं होगा कि आपका अहंकार सच्चाई को हजम नहीं कर पाएगा। मैं का मरना है जीवन, अहंकार का मरना ये जीवन है। मैं का मरना है जीवन, मैं का जीना मृत्यु। अहंकार का मरना जीवन है और अहंकार का जीना, अहंकार का बढ़ना वह मृत्यु है। मैं करते जीना तो मैं करते जीना तो जीते जी है अपमृत्यु। मैं करते जीना तो जीते जी है अपमृत्यु। मैं हर बात में बस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको अपना ही आलाप छेड़ना है, घूम फिर कर वो अपनी ही बात पर आ जाते, रेफरेंस कहीं हो या न हो, लेकिन उसको आत्म प्रशंसा ही करनी है और उसके मूल में कोई प्रशंसा करने जैसा कुछ होता ही नहीं। अहंकार होता है, अज्ञान होता है। तो मैं करते जीना तो जीती जी है अब मृत्यु। मैं करते जीना तो जीती जी है अब मृत्यु। हाँ, एप्रिसिएशन हर बंदा चाहता है, अच्छा लगता है। अच्छे काम को कोई अप्रिशिएट करे तो अच्छा लगता है, लेकिन याद रहे दूसरों की ओर से एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। खुद के बारे में खुद ही बड़ाई करते रहना ये तो मूर्खता है। और अहंकारी एक अर्थ में मूर्ख ही होता है, मिथ्याभिमानी एक अर्थ में मूर्ख ही कहलाता है। कहां जाऊं मैं किससे पूछूं, अब जीव कहता है। कहां जाऊं मैं किससे पूछूं, कुदरत कुछ तो बतला दो। धीरे धीरे थोड़ी बहुत जो अंतर की आंख खुलती है और बंदा जो समझ लेता है कि हाँ ये मेरा अहंकार है, लेकिन मैं छूट नहीं सकता उसे, तब मन में प्रश्न उठने लगता है कि कहां जाऊं, अब क्या करूं। मुझे पता तो चल गया ये गलत है, लेकिन गलत से मैं छूट नहीं सकता। दुर्योधन जैसी स्थिति होती है जो कहता है मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन उसका अनुसरण नहीं कर सकता। मुझे पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन उसे मैं छोड़ नहीं सकता। लाचार हो जाते हैं ऐसे लोग। कहां जाऊं मैं किससे पूछूं, कहां जाऊं मैं किससे पूछूं, कुदरत कुछ तो बतला दो। हे भगवान, मुझे कुछ तो समझाओ। जरा सा भी अगर होश जाग जाता है ना तो खोज शुरू हो जाती है बंदे की, और अंदर पुकारने लगता है कि हे प्रभु, हे कुदरत, मैं से छुटकारा पालूं, मैं से छुटकारा पालूं। कोई करिश्मा दिखला दो, कुछ चमत्कार ऐसा कर दे प्रभु, कोई करिश्मा दिखला दो, कुछ ऐसा कर दो कि मैं मेरे अहंकार से छुटकारा पालूं। तो समझ लेना, ऐसा विचार भी अगर आता है और आपके ध्यान में आ गया कि हाँ ये मेरा अहंकार है, मेरी वाणी में अहंकार आ गया, मेरे वर्तन में अहंकार आ गया, मेरी कार्यशैली में अहंकार आ गया, मेरे चलने में अहंकार आ गया, मेरे बोलने में अहंकार आ गया, जरा से भी ये बात समझ में आ जाए तो मैं तो कहती हूं आप सौभाग्यशाली हैं। तब प्रार्थना उठती है, अंदर से पुकार उठती है कि कुदरत कुछ तो बतला दो,
मैं से छुटकारा पालूं, कोई करिश्मा दिखला दो, कोई ऐसा चमत्कार कर दे भगवान कि मैं अहंकार से छूट जाऊं। पाठ पूजा माला तस्बीह, कभी कभी कुछ लोगों को होता है कि मैं पूजा पाठ करूं तो शायद निर्मल हो जाऊं, काम क्रोध मद मोह लोभ इत्यादि से छूट जाऊं, अभिमान से मुक्त हो जाऊं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पाठ पूजा माला तस्बीह तीर्थ दर्शन में मैं कुछ लोगों को होता है कि ये सब धंधा पानी छोड़कर मैं तीर्थ में निकल जाऊं। तो तीर्थ में जाकर वहां गंगा के तट पर बैठकर बात करते, मेरे 3 बेटे हैं, इतना बड़ा मेरा बिजनेस है, लेकिन बस अब तो मैं तीर्थाटन में रहता हूं। अरे भाई तू चुप बैठना, गंगा में जो लहरें उठ रही है और उस जल में से जो संगीत उठ रहा है, उस जल तरंग का आनंद लेना भाई। यहाँ कहाँ तू तेरे बिजनेस और ये सब को साथ ले आया। पूजा पाठ से भी लोगों का अहंकार बढ़ता है, मैंने देखा है। पूजा पाठ करने वाले अक्सर दूसरों की टीका करते रहते हैं कि वे तो सुबह में जल्दी उठकर नहाता भी नहीं है, पूजा पाठ भी कुछ नहीं करता है, कुछ तो करना चाहिए ना। अरे भाई क्यों थोप रहा है, ये तेरा प्रश्न है, तुझे अच्छा लगता है तू कर, लेकिन दूसरों की आलोचना करने में तेरे पूजा पाठ गए, खत्म कर दिया तूने सब। ये सब एक बाहरी कर्म बनकर रह गया, ये साधना नहीं हुई। माला तस्बीह, मैंने ऐसे लोगों को भी देखे कि मैंने 1000 मंत्र की, 200 माला की, ये अनुष्ठान किया, मैंने वो अनुष्ठान किया, और कदम कदम पर इतना क्रोध, मिसबिहेवियर परिवार के सदस्यों के साथ, रास्ते पर चलते हुए लोगों के साथ, कि हमको ये लगता है कि ये क्या कर रहा है। ये माला हाथ में लेकर घूम रहा है और उसकी आंखों में से अहंकार टपक रहा है, या तो बाहरी चीजों से वो अपने अहंकार को भर रहे। इससे तो बेहतर है कि माला छोड़कर हाथ में मोबाइल उठाकर कुछ अच्छे विचार पढ़े। पाठ पूजा माला तस्बीह तीर्थ दर्शन में मैं अक्सर औरतों को ज्यादा दिखा है। शाम होते ही तैयार होकर मंदिर जाती है। अच्छा है मंदिर जाना, लेकिन मैं कहती हूँ याद ये भी बात रहे कि मंदिर में जाने वालों तुम खुद भी तो एक मंदिर हो। मंदिर में जाने वालों तुम खुद भी तो एक मंदिर हो। पत्थर में बैठा है प्रभु, जो पत्थर में बैठा है प्रभु, तो तुम तो कितने सुंदर हो। ये तो कभी सोचते नहीं कि पत्थर में बैठा है प्रभु, तो तुम तो कितने सुंदर हो। तेरे हृदय मंदिर को कभी तुझने संवारा, स्वच्छ किया। मन मंदिर में जो कचरा भर गया है उसकी कभी चिंता की, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन औरतें अक्सर ऐसा करती है, मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, वो तो कभी मंदिर भी नहीं जाती, पता नहीं घर में क्या करती होगी। हो सकता है कि कभी मंदिर नहीं जाने वाली स्त्री घर में कोने में बैठकर ध्यान कर रही हो या आत्मचिंतन कर रही हो, अपने एकांत का अनुभव कर रही हो, और मंदिर जाने वाले व्यक्ति भीड़ में खुद को खो देता हो। खुद के साथ संवाद करना ये सबसे बड़ा संवाद है दोस्तों। खैर, पाठ पूजा माला तस्बीह तीर्थ दर्शन में मैं दान पुण्य और परोपकार सेवा कीर्तन में मैं दान पुण्य और परोपकार सेवा कीर्तन में मैं दान पुण्य और परोपकार सेवा कीर्तन में मैं। कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन इतना सा दान किया हो
तो इतना बड़ा न्यूज़पेपर में मैसेज, इतना बड़ा न्यूज़ आना चाहिए न्यूज़पेपर में, अखबार में, और फोटो खोलकर अपने अहंकार को भरता है। हाँ, पत्रकार परिषद को स्पेशल बुलाता है, अच्छी अच्छी गिफ्ट देता और कहता है कि मैं जो ये खिचड़ी की या XYZ की गरीबों को किट दे रहा हूं ना, बांट रहा हूं ना, फोटो जरूर आना चाहिए मेरे अखबार में। हाँ, खाली आप थोड़ा बहुत छाप दोगे तो नहीं चलेगा, मेरी फोटो जरूर आनी चाहिए। तो दान पुण्य और परोपकार, परोपकार करते करते पीछे के दरवाजे से पता नहीं अहंकार कहां से आ जाता है। परोपकार करके उसका आनंद चुपचाप भीतर लेना होता है। परोपकार न्यूज़पेपर का न्यूज़ नहीं बनना चाहिए, एक आत्म सुख बनना चाहिए। लेकिन अहंकारी लोगों का कुछ उल्टा होता है। सेवा कीर्तन में मैं कुछ लोग आश्रमों में, मंदिरों में सेवा करने जाते हैं, सेवा देते हैं अपनी, लेकिन इतना अहंकार कि नए नए सेवा करने वाले आते हैं तो उसको फटकारते रहते, डांटते रहते, मैं तो 25 साल से यहाँ हूं, तू तो कल का है। दोस्तों, अहंकार में से पैदा होती ये सब कड़वी वास्तविकताएं में कह रहे हैं। अगर किसी को बुरा लग जाए तो माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि बुरा लग जाए, टकोर लग जाए किसी को और कोई जाग जाए तो सार्थक हो जाएगा मेरा बोलना। फिर से एक बार रिपीट हो जाए पंक्ति, पाठ पूजा माला तस्बीह तीर्थ दर्शन में मैं, दान पुण्य परोपकार, दान पुण्य और परोपकार, सेवा कीर्तन में मैं। कीर्तन मंडलियां मैंने देखी है, कोई नया अच्छा तबला वादक आता है और कहता है कि लाओ मैं बजाओ, नहीं, इस मंडली में मैं 25 साल से बजा रहा हूं, तुझे नहीं तबले मिलेंगे। काशी जोड़ा बजाते, वो ना बोल देते। अरे भाई, संकीर्तन तो संकीर्तन है, कीर्तन तो कीर्तन है। इंद्रियां और मन परमात्मा में जो जुड़ जाती है संगीत के साथ, यह कीर्तन। वाद्यों के साथ यह कीर्तन, वाद्यों के साथ हरि का नाम, फिर हाथ में कीर्ताल हो, मंजीरा हो, तानपुरा हो या केवल तन का तंबूर हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बातें जो अहंकार का नाश करने के लिए होती है, उन बातों से मनुष्य का अहंकार कभी कभी और बढ़ने लगता है। इसलिए हमको जागना है। धन्यवाद दोस्तों, और सत्संग बाद में करेंगे। वडोदरा से माँ हरीश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। नमस्कार।